Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir Biology. I hope so. All my students are fine. हमने पिछले दो क्लासेस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मैंने सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्या? पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? बेटा सबसे पहले ये समझो कि पॉलिनेशन होता क्यों है। ठीक है। अब बेटा जब हमने मेल और फीमेल गैमेट बनाए थे बेटा, है ना, वहां पे गैमेटोफाइट क्या था बेटा? पोलन ग्रेन था। और फीमेल में क्या था बेटा? एम्ब्रियो सेक। अब दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल। मतलब उन्हें कोई लेके जाओ भाई, इन्हें को उड़ा के लेके जाओ, है ना, या फिर कहीं रख के जाओ, कैसे भी करो पर उनको लेके जाओ, मूवमेंट कराओ उनका, क्योंकि वो खुद से तो मूव नहीं कर सकते। इसलिए बेटा हमने क्या लिया है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज शेड फ्रॉम द एंथर। एंथर में था, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया पूरा भरा हुआ था, है ना, पड़ता है। ठीक है। तो पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर, वो कहाँ गया? टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। तो क्या बोल देंगे इसको? पॉलिनेशन बोल देंगे इसको। सिंपल सी बात है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपके एनसीईआरटी में है। पोलन ग्रेन कहाँ से आया? बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन। पॉलिनेशन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब कितने पार्ट है टोटल? 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? ऑटोगैमस, ऑटोगैमी, जेटनोगैमी और जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है? लेट्स सी इन डिटेल। बेटा ऑटो, जब भी वर्ड समझना है तोड़ दो। ऑटो क्या है? ऑटो रिक्शा नहीं है। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, है ना। गेमी मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज करना, मतलब सेल्फ फर्टिलाइज हो सके। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे हम उसको, है ना, ऑटोगेमी को। अब ऑटोगेमी क्या होता है? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है, ये रहा सेम फ्लावर। अब देखो ध्यान से, अब सेम फ्लावर का ही क्या हो रहा है? ये रहा एंथर, यहाँ से पोलन ग्रेन आया और सेम ही फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे लग गया। मतलब क्या है? सेम ही फ्लावर का एंथर निकला, पोलन ग्रेन वहां से निकला और फीमेल फ्लावर के, मतलब फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे लग गया। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर काम तमाम हो गया, है ना। तो कहा हुआ? सेम फ्लावर के अंदर ही क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब इसमें कंडीशन क्या है? अब जाहिर सी बात है भाई, दोनों में अब सेम फ्लावर में रखना है तो साथ में क्या होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए एंथर और अपना स्टिग्मा थोड़ा पास पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होने चाहिए। और एक और बात, दोनों साथ में मैच्योर करने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों क्या करने चाहिए? साथ में मैच्योर करनी है सेम टाइम पे। सिंक्रोनी होनी चाहिए बेटा। सिंक्रोनी मतलब क्या होता है? कि पोलन ग्रेन का फटना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, इन दोनों प्रोसेस को साथ में चलना पड़ता है। अगर पहले मैच्योर हो गया पोलन ग्रेन तो क्या होगा? दिक्कत होगी। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा तो दिक्कत होगी। दोनों को साथ में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनी होनी चाहिए। सिंक्रोनी क्या होता है? बिटवीन रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ओके। अब क्या हमें आपको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? अभी एक ही के अंदर तो हो रहा है। अब इतना तो कर ही सकते हैं, एंथर और झुकेगा और बस पास करवा दिया पोलन ग्रेन को। समझ आया? तो पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। तो क्या कोई वेरिएशन होंगे? कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर ही क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या होगा बेटा? नहीं होगा। एक ही फ्लावर के अंदर जब बार बार फर्टिलाइजेशन होता है, ऑटोगेमी बार बार होगी, तो क्या होगा बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होगा? कि वो इवॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। बार बार क्या होगा? रेसिव कैरेक्टर्स उसके बाद सामने आएंगे बार बार। अब देखो, आज के जमाने में कोई कीपैड वाला फोन चलाता है क्या? कोई चलाता ना, वो नोकिया वाला इनडिस्ट्रक्टेबल वाला जो फोन है, वो कोई चलाता है? नहीं चलाता। हम सब एंड्रॉइड चलाते हैं भाई, क्योंकि आपको बरकत करनी पड़ती है, इवॉल्व करना पड़ता है। तो इन बिटवीन डिप्रेशन से क्या होगा बेटा? इवॉल्व नहीं कर पाओगे आप। और क्या हो जाएंगे? रेसिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होगा। ठीक है। इफ यू वांट अ गुड कैरेक्टर तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जेटनोगेमी। अब ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ, वो डेफिनेशन पूरी सेम रहेगी, लास्ट का चेंज कर दो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, from the anther to the stigma of the same plant but different flower। वहां पे फ्लावर सेम था, यहाँ पे क्या है? फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। मतलब प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है। तो क्या होगा? यहाँ का एंथर गया तो कहाँ गया? स्टिग्मा के पास। सिंपल सी बात है, आपको डायग्राम देख के डेफिनेशन बनानी आ जाएगी। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो बेटा ये क्या है? ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है कि हाँ सर, एक ही प्लांट के अंदर ही तो हो रहा है। तो मतलब
जेनेटिक तो सेम ही है, जेनेटिक्स में इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे इतने, ठीक है, बट फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? बिकॉज डिफरेंट फ्लावर तो है, प्लांट सेम है, तो इतना कुछ वेरिएशंस नहीं आएगा जेनेटिक लेवल पे। तो ऐसा बोलते हैं दैट जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, बट फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट कर लेते हैं जेनोगेमी। अब जेनोगेमी क्या होता है? अगेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। भाई यहाँ प्लांट ही चेंज हो गया। फर्स्ट केस में क्या था, सेम फ्लावर था। सेकंड केस में क्या था, प्लांट सेम था बट फ्लावर डिफरेंट था। थर्ड में क्या है, पूरा प्लांट ही डिफरेंट है। मतलब ये पूरा प्लांट ही डिफरेंट है। तो एंथर जाएगा यहाँ से, कहाँ गया, स्टिग्मा के ऊपर। अब बेटा देखो फ्लावर तो वो वही, फ्लावर तो वही है तो मैंने फर्स्ट क्लास में बनाया था। अब बार बार थोड़ी मैं मेहनत करूंगा, है ना, वही कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ फ्लावर को जो हमने फर्स्ट क्लास में बनाया था। जेनोगेमी को क्या बोलते हैं बेटा, एलोगेमी बोलते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन बोल दो, कि देखो फ्लावर पूरा प्लांट ही डिफरेंट हो गया, है ना। तो जेनेटिकली क्या है बेटा, ये डिफरेंट होगा। जेनेटिकली क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंट पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब डिफरेंट कोई टाइप के गेमेट्स आ जाएंगे तो क्या होगी, मैक्सिमम वेरिएशंस होंगी। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास प्लांट है तो वेरिएशंस क्या होगी बेटा, आपकी बढ़ जाती है। जब भी कोई डिफरेंट पार्ट स्पीशी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज बेस्ट फॉर एनहांस्ड एडेप्टेबिलिटी। बेटा आप जितना ज्यादा वेरिएशंस आएंगी उतनी ज्यादा अडेप्ट कर पाओगे आप एनवायरमेंट को, है ना। अब देखो कौन सा मॉम डैड चाहेंगे कि मेरा जो बच्चा है ना वो बेटा एकदम हमेशा सेकंड रैंक लेके आए, फर्स्ट रैंक के लिए नहीं आए, फर्स्ट रैंक ना लाए, मैं सेकंड आए। कौन बोलेगा ऐसा? हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा जो है वो फर्स्ट रैंक लाए, सीधी सी बात है। तो क्या होगा बेटा, अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो वेरिएशंस आने पड़ते हैं। समझ आया कि नहीं? तो वेरिएशंस होंगे तो क्या होगा, बच्चा होगा वो ऑफ कोर्स हाईली एक्सप्रेस्ड होगा, एकदम खतरनाक होगा। बेस्ट एनहांस फॉर एडेप्टेबिलिटी, और ऑब्वियसली क्या होता है इसमें, वेरिएशंस आते हैं। तो ये हो गया बेटा क्या, ऑटोगेमी, टेटनोगेमी एंड जीनोगेमी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपके एनसीईआरटी बोलती है बेटा ऑटोगेमस जो है उसमें दो टाइप के प्लांट आते हैं। कौन कौन से? ऑटोगेमस प्लांट लाइक वायोला, जिसको बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कैसे आपको याद रखना है एग्जांपल। वायोला है, कॉमन पेंसी, तो कॉमन में सी आता है मतलब कॉमेलिना, फिर ओ आता है मतलब ऑक्जेलिस। तो याद रखना है आपको वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। सिंपल सी बात है, ट्रिक है अपनी। अब देखो दो टाइप के उसमें प्लांट होते हैं। एक होते हैं दैट इज द कैस्मोगेमस, है ना। ये क्या है, कैस्मोगेमस। चासमोगेमस भी काफी लोग बोलते हैं बेटा, छास नहीं है ये, है ना, छास लग रही है, छास नहीं, कैस्मोगेमस। एंड इसमें क्या होता है बेटा, जो फ्लावर होते हैं उसमें जो स्टेमन और स्टिग्मा है वो एक्सपोज पड़े हुए हैं, मतलब फ्लावर विथ एक्सपोज एंटर एंड स्टिग्मा। देखो ये आपके इंसाइड का एग्जांपल है। ये कैसा है, ये एक चैस्मो, अरे मैं भी चैस्मो बोल रहा हूँ, कैस्मोगेमस फ्लावर है ना। ये क्या है, देखो कैस्मोगेमस फ्लावर है, कैसा पूरा ओपन ओपन पड़ा हुआ है, पूरा देखो ओपन पड़ा हुआ है ना। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कभी भी विंड आएगी या एनिमल आएगा तो आराम से क्या होगा, यहाँ से हम पोलन ग्रेन को उड़ा ले जाएंगे। क्रिस्टोगेमस मतलब क्या, अपोजिट, द फ्लावर्स आर नॉट एक्सपोज्ड। कैसे है, एकदम छुपे छुपे से रहते हैं, एकदम बंद बंद रहते हैं। तो बंद रहेंगे तो क्या होगा, कोई बाहर का पोलन ग्रेन नहीं आ सकता। तो एंथर एंड स्टिग्मा रिमेन्स इनसाइड द फ्लावर, एक्सपोज नहीं रहेंगे, इनसाइड द फ्लावर एंड दे डू नॉट ओपन एट ऑल। तो मतलब ऑटोगेमस होगी इसमें, किसमें, क्लिस्टोगेमस में 100% क्या होगी, ऑटोगेमस होगी। मतलब क्लिस्टोगेमस का एक एडवांटेज है कि एडवांटेज क्या है कि 100% एश्योर्ड सीड सेट होगा। मतलब सीड हमेशा 100% बनेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है फ्लावर के अंदर है तो क्या होगा, पोलन ग्रेन तो गिरेगा ना भाई स्टिग्मा के ऊपर कभी ना कभी तो, ठीक है। तो मतलब सीड तो बनना ही है। बट क्या हमें यहाँ पे पॉलिनेटर्स चाहिए, हमें यहाँ पे कोई पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्योंकि क्लोज है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑटोगेमस होता रहेगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता रहेगा। बेटा प्लांट की मजबूरी है, प्लांट की मजबूरी है कि वो क्लोज रह रहा है ना। ये रहा क्लिस्टोगेमस, क्लोज पड़ा हुआ है, इसकी मजबूरी है कि इसको क्या करना पड़ रहा है बेटा, उसको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ रहा है, वहां पे ब्रीड करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपको ऑप्शन देते हैं कि जाओ और कोई अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढ के लाओ, क्या करोगे? आप पहले वाइब भी चेक करोगे कि सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, एंड देन क्या करोगे, अपने लिए बेस्ट पार्टनर लेके आओगे। तो क्या हुआ, एक डिफरेंट टाइप के रिलीजन में गए आप, है ना। तो क्या हुआ वहां पे अब जो बेबी बनेगा वो कैसा रहेगा, एकदम खतरनाक वाला, मतलब दोनों के एक्सप्रेस कैरेक्टर्स बाहर होंगे, है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस करेंगे और एकदम खतरनाक बच्चा बनता है। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या, जब अंदर ही अंदर सेम ही सेम कास्ट में क्या करते रहोगे, मैरिज करते रहोगे तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ रेसेसिव अलील्स एक्सप्रेस करें, है ना, और कुछ डिसऑर्डर्स होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो बेटा जब एक सुपीरियर बनना होता है ना स्पीशी को, तो ना डिफरेंट टाइप के स्पीशी को लाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके क्या सुपीरियर बनती है ना। अब सेम ही सेम रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग लाना पड़ता है हमको, डिफरेंट लाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और प्लांट कभी चाहेगा नहीं कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन करे, प्लांट की मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मा है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, ये पोलन ग्रेन है अपना ऑटोगेमस वाला, ठीक है, और यहाँ पे एक पोलन ग्रेन आया जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करके आया हुआ है, तो जो स्टिग्मा होगा ना वो क्रॉस पॉलिनेशन वाले पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मजबूरी है बेटा ये तो, बाकी अगर चॉइस मिले तो आराम से लव मैरिज कर लो आप, है ना। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कर लेते हैं। अब भाई हमें पॉलिनेशन करवानी है तो क्या चाहिए, हमें एजेंट्स चाहिए। तो एजेंट्स कौन कौन से, एसबीआई एजेंट नहीं, ये हमारे दो टाइप के एजेंट होंगे, बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग होता है, और ए बायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग। बायोटिक में क्या आता है बेटा, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, ये सारे आते हैं, और भी बहुत सारे आएंगे, बताऊंगा मैं आपको, है ना। बेटा इंसेक्ट्स अगर पॉलिनेट करता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोलॉजी का मतलब ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ऑर्निथोफिली मतलब जब बर्ड्स पॉलिनेशन करें। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। लॉजी मतलब बर्ड्स होता है और लॉजी मतलब स्टडी होता है ना। और कायरोप्टेरोफिली मतलब बैट्स अगर पॉलिनेशन कर जाए तो बोलेंगे हम कायरेप्टोफिली। कायरेप्टो, है ना, कायरोप्टेरा फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं कि मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है बेटा इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है, द मोस्ट डोमिनेटिंग वन, ना मोस्ट कॉमन एजेंट है। उसमें भी कौन, 20। तो 20 क्या है बेटा, 20 है मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट। क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं, ए बायोटिक। अब जो ए बायोटिक है उसमें दो टाइप के आते हैं, कौन सा, एक विंड से पॉलिनेशन हो जाए तब, और जब एक बार वाटर से हो जाए तब। तो जब विंड से पॉलिनेशन हुई इसको हमने बोला एनेमोफिली, वाटर से जो पॉलिनेशन हुई इसको हमने बोला हाइड्रोफिली। ए बायोटिक है बेटा, है ना, नॉन लिविंग है। तो देखो जो विंड है वो कैसा है, मोस्ट कॉमन ए बायोटिक के अंदर, मोस्ट कॉमन इन जनरल पूछे तो इंसेक्ट्स, उसमें भी 20। अगर ए बायोटिक में मोस्ट कॉमन पूछे तो विंड बोल दोगे। और सबसे लीस्ट कौन है बेटा, पानी 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 पानी, है ना। तो देखो अगर मैं आपको वो बनाऊं, सीक्वेंस बनाऊं, तो सीक्वेंस क्या बनेगा कि बायोटिक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है, फिर विंड में होता है, और फिर क्या होता है बेटा, वाटर में पॉलिनेशन होता है। अब आपके इंसाइट के अकॉर्डिंग हम तीन ही पढ़ेंगे, इंसेक्ट वाला पढ़ेंगे, विंड वाला पढ़ेंगे एंड वाटर वाला पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं। पहले आ रहा है विंड पॉलिनेशन, है ना, तो उसका आप क्या बोलते हो, एनेमोफिली। तो प्रॉपर्टीज देखते क्या होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि भाई जो ओवरी है उसमें एटलीस्ट एक सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। अब सिंगल ओव्यूल क्यों भाई, चार पांच रखो ना, क्योंकि पोलन ग्रेन तो उड़ के आ रहे हैं, है ना, विंड से आ रहे हैं ऊपर मस्त, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं कि वो 400-500 उड़ के आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपके पोलन ग्रेन बीच में ठूस हो जाए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पोलन ग्रेन बोल रहा है कि ना वो अपना उड़ने वाले रथ पे, पोलन ग्रेन बोलेगा मैं को रथ लेके आओ उड़ने वाला, मैं उस पर बैठ के क्या करूंगा, स्टिग्मा पे जाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो क्या होगा कि जब भी भाई वो चांस इवेंट है कि अगर एक भी पोलन ग्रेन आए, तो मतलब अगर सिंगल ओव्यूल होगा तो चांस है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ानी नहीं है कि भाई 4-5 ओव्यूल हो तो मजा आएगा, एक साथ बढ़ जाएंगे सारे सीड, ऐसा नहीं करना है। अब भाई आपकी जो शादी है वो किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन से होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठो कि मेरे को क्या हुआ, करीना कपूर मिलेगी, ऐश्वर्या राय आएगी मेरी लाइफ में, कुछ नहीं होता बेटा ऐसा, है ना। तो आपको रियलिटी में स्टिक रहना है, ठीक है, रियलिटी में स्टिक रहना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो एक ही हमें ओवल चाहिए, हमें नेचर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है बेटा,
इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए, अगर स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स है ना, अब एक एक होंगे तो दिक्कत होगी, पूरा गुच्छा होना चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, है ना। और पोलन ग्रेन क्या होने चाहिए, हमारी लाइट होनी चाहिए भाई, ऑब्वियसली हैवी होगा तो कैसे उठाएगा भाई, विंड। और नॉन स्टिकी होने चाहिए, नॉन स्टिकी होगा तो क्या होगा, अगर स्टिकी हुआ तो भाई वो तो एंथर पे चिपका रह गया, उड़ा के लेके जाना है। तो नॉन स्टिकी और लाइट। और स्टेमन कैसे होने चाहिए बेटा, वेल एक्सपोज्ड, ये आपके एनसीईआरटी में साक्षात देके रखे हुए है ना, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। देखो ये रहा आपके एनसीईआरटी में, ये रहा डायग्राम दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी का, है ना। ये रहा क्या है, ये स्टेमन्स है, कैसे है देखो सारे वेल एक्सपोज्ड है। अब वेल एक्सपोज क्यों है, कि भाई विंड आए और हमें उड़ा ले जाए, क्या करना है, विंड आएगा और हमें उड़ा ले जाएगा। तो उड़ते फिरूं मस्त गगन में, मस्त हमारा पोलन ग्रेन उड़ रहा है, क्योंकि वेल एक्सपोज क्या था, स्टेमेन था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर भी, डायग्राम आईएमपी है, याद रख लेना उसको। ओके, और स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, स्टिग्मा बेटा लार्ज होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए टू कैच पोलन ग्रेन। अब बेटा पोलन ग्रेन उड़ के आ रहे तो स्टिग्मा को ऑब्वियसली कैसे होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए, ताकि तुरंत ही ट्रैप कर ले उसको। समझ आया कि नहीं आया, तो फेदरी होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, टेसल्स ऑफ कॉर्न कैब, मक्के का बूटा खाया आपने, खाया होगा सर, है ना, मस्त मक्के का बूटा खाते खाते रिवर फ्रंट पे बैठते हैं हम लोग, चिल कर रहे हैं। तो आपने देखा कभी मक्के के बूटे में ना वो ब्राउन ब्राउन कलर के पता है बाल होते हैं, है ना। बेटा वो क्या है, बेटा उसको टेसल्स कहते हैं। पर वो एक टाइम पे क्या था, वो स्टिग्मा और स्टाइल था। एक टाइम पे क्या था, वो स्टिग्मा और स्टाइल था। वो काम क्या करता था बेटा, वो पोलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करता था, क्योंकि एकदम मस्त वेवी वेवी था। क्या था, माहौल पूरा वेवी वेवी, मतलब जो आपके टेसल्स थे वो पूरे वेवी वेवी थे। तो तुरंत क्या किया, पोलन ग्रेन को उसने ट्रैप कर लिया। तो बाद में क्या होता है बेटा, है ना, स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं बेटा वो डीजनरेट हो जाते हैं। तब आपको क्या करते हैं, मकाई भुट्टा में आपको वो दिखता है ना, ब्राउन ब्राउन कलर के आपको बाल दिखते हैं, वो क्या है बेटा, टेसल्स ऑफ कॉर्न कैब, आईएमपी है। अब देखो बेटा विंड से जा रहे हैं, अब विंड से जाए तो विंड कोई भेदभाव थोड़ी करेगी कि पास तेरे पास नेक्टर है तो ही आऊंगा, तेरे पास ब्यूटीफुल फ्लावर है तो ही आऊंगा, कलरफुल है तो ही आऊंगा, है ना, तेरे पास अच्छा स्मेल है तो ही आऊंगा, ऑर्डर है नहीं। जो नेचर है वो कभी भेदभाव करता नहीं है, मस्त हवा का झोंका आएगा और सारे पोलन ग्रेन को उड़ा ले जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है बेटा। तो इसमें हमें कोई नेक्टर नहीं चाहिए प्लांट में, कोई ऑर्डर नहीं चाहिए और कोई कलरफुल फ्लावर नहीं चाहिए, बिकॉज नेचर का गेम है बेटा, है ना। नेचर सबको एक्सेप्ट करता है, नेचर को छेड़ेगे तो वो आपको छेड़ेगा, सिंपल। हाइड्रोफिली कर लेते हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं जो वाटर से करते हैं उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा, जो वाटर है उसकी कहानी थोड़ी सी सैड है, ट्रेजेडी वाली है। अब बेटा एक तो वाटर वाले जो प्लांट्स होते हैं, है ना, बहुत ही कम है पहले से ही, रेयर है। कितने रेयर है बेटा, ओनली 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट्स। एक तो ऐसे ही कमी है। अब उसमें भी बेटा पानी वालों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, मतलब जो पानी वाले प्लांट है वो पानी से पॉलिनेशन करते ही नहीं है, वो वाटर से पॉलिनेशन नहीं कर रहे, वो किससे कर रहे हैं, वो इंसेक्ट और विंड से कर रहे हैं। भाई इतना ट्रेजेडी, घर में ही भेदा है, वो क्या है, वो क्योट है ना, वो घर का भेदी लंका ढाए, वैसी वाली बात है। भाई घर के लोग ही कैसे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं बेचारे के साथ, ट्रेजेडी है बेचारों के साथ। तो 30 जीनस तक लिमिटेड है हमारे पास, अभी बताऊंगा आगे, है ना। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली ये दो धोखेबाज है, तो पानी के होते हुए पानी के नहीं है, इंसेक्ट और विंड से करते हैं वो पॉलिनेशन। नाम वाटर हायासिंथ है लेकिन वाटर लिली है, लेकिन धोखाबाजी चल रही है। ठीक है, तो बेटा पानी वाले कौन से हैं? जो पानी से लिटरली करते हैं, कौन से हैं, वेलिसिनेरिया है, और कौन है, हाइड्रिला है, हाइड्रिला एक फ्रेश वाटर स्पीशी है, और जोस्टेरा है। जोस्टेरा क्या है बेटा, एक मरीन सी ग्रासेस है। तो ये सारे करते हैं हाइड्रोफिली। फिर बेटा देखो जो भी आपके प्लांट किंगडम में हमने पढ़े थे 11th में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पांचों में से जो तीन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, बेटा उनमें उनकी जिंदगी पानी के बिना अधूरी है। वो पूरे टाइम क्या बोलते रहते, पानी पानी पानी, मतलब उनका जिंदगी किसके ऊपर है भाई, पानी नहीं हुआ तो उनकी जनरेशन आगे कंप्लीट नहीं होगी, उनकी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो बेटा इनके तो वाटर जो है वो कैसा है, साक्षात भगवान है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स करवाने में हेल्प भी करता है। तो मीडियम इनका मेन कौन सा होता है, वाटर। फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर क्या हुआ, हमें पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बिना पानी के भी हमारा काम चल जाता है थोड़ा बहुता।
फिर आगे पोलन ग्रेन कैसे बेटा, अब पोलन ग्रेन की देखो, अब वो ना जाके भगवान को बोल रहे पोलन ग्रेन, कौन से, वाटर वाले, हाइड्रोफिली वाले, कि भगवान एक तो ऐसे तुमने दगे वाले दिए हमको प्लांट्स, है ना, एटलीस्ट कुछ हमें रेनकोट दे दो भाई, कि हम बच सके पानी से, है ना। और जब बचेंगे तब जाके पहुंचेंगे सिग्मा के पास, तो भगवान ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखो रेनकोट देता हूँ। रेनकोट क्या है, इसके ऊपर बेटा म्यूसिलेजनेस कवरिंग होती है। कौन सी कवरिंग होती है, म्यूसिलेजनेस कवरिंग होती है, जो कि उसको वेट होने से रोकता है, अनवेटेबल बनाती है उसको। बेटा अगर वेट होगा तो क्या हो गया, प्रॉब्लम होगा, पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एजेंट्स ऑफ कोर्स चाहिए, तो जो मेजर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है ना, वो कौन करवाता है, देखो जो मेजर प्लांट्स है हमारे, है ना, बताया था मैंने उनमें, उसमें जो विंड और इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रही, दगे वाले हैं बेटा, दगे वाले कौन कौन, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली। तो बेटा जो मेजोरिटी वाले भी है वो भी क्या कर रहे हैं बेटा, इनसे करवा रहे हैं, तो अपने अपने नहीं रहे। तो वाटर हायासिंथ, वाटर लिली याद रखोगे बेटा, विंड और इंसेक्ट से क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। अगेन बेटा नेचर आ गया, पानी है। अब पानी ये नहीं देखेगा कि तेरे पास नेक्टर है, कि तेरे पास अच्छी स्मेल है, ऑर्डर है, कि तेरे पास कलरफुल फ्लावर है, तो ऑफकोर्स क्रॉस मार दो। ये सब हमें फ्लावर्स में नहीं चाहिए, जो भी वाटर एक्टिविटी वाले हैं इनमें हमें से सब नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, लास्ट आ गया, अच्छा हाइड्रोफिली में एक चीज बाकी रह गई। हाइड्रोफिली में क्या है बेटा, दो टाइप के होते हैं, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली। बेटा एपी मतलब क्या होता है, अपर, हाइपो मतलब क्या होता है, बीनीथ, मतलब नीचे। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो अपना ये वेलिस्नेरिया प्लांट है, वेलिस्नेरिया है ना, क्या करता है वो, लंबी सी स्टॉक जनरेट करेगा, और एपी मतलब बाहर होता है, तो मतलब अपनी लंबी सी स्टिग्मा को बाहर रख देगा, मतलब लंबी सी पेडिसल जनरेट करी और फिर स्टिग्मा को पानी के बाहर सरफेस पे लेके आ गया। अब क्या होगा, अब जो हमारा स्टिग्मा है वो सरफेस पे, तो पोलन ग्रेन भी कहाँ होनी चाहिए बेटा, सरफेस पे होनी चाहिए। तो क्या होगा, फीमेल ने लॉन्ग स्टॉक जनरेट करी, तो बाहर स्टिग्मा आ गया, और फिर पोलन ग्रेन ने क्या किया, पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, कहाँ पे, सरफेस पे, है ना। आप प्लास्टिक के बॉल डालते हो पानी में, तो बस तैरती है, तैर रही है तैर रही है, आप खेलने गए कहीं, है ना, प्लास्टिक की बॉल गिर गई गटर में, वो जा रही है, जब तक अगर टाइम पे आपने निकाला नहीं, तो क्या होगा, वो नाले में, अंदर खड्डे में बह जाएगी, तो उसको भी खड्डे में जाना है ना। खड्डा क्या है, इसका स्टिग्मा खड्डा है। बॉल कौन है, हमारी पोलन ग्रेन बॉल है ना, बॉल है हमारी, चल रही सरफेस पे, है ना, एकदम मस्त, है ना, तैर रही है, क्या कर रही है, पोलन ग्रेन मस्त ऐसा तैर रहा है, मजे आ रहे हैं उसको। क्यों मजे आ रहे हो, क्योंकि उसको स्टिग्मा तक पहुंचना है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो सरफेस पे रिलीज हुआ, और लंबी स्टॉक है, सरफेस पे आई फीमेल की स्टिग्मा, वहां पे जाके पोलन ग्रेन बैठ गया। ओके, तो ये क्या है, वेलिस्नेरिया एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है, इसमें ऐसा होता है। फिर होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब क्या होता है बेटा, बीनीथ, के पानी के अंदर ही क्या है, हमारी स्टिग्मा सबमर्ज है, देखो पूरा फीमेल पार्ट हमारा क्या है, पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है। और जो पोलन ग्रेन है वो भी कहाँ है, पानी के अंदर है। तो क्या होगा, पानी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो फीमेल कैसे है, सबमर्ज्ड। जो पोलन ग्रेन है मेल जो हमारा, वो रिबन लाइक ग्रेन्स होगा, जो कि पानी के अंदर रिलीज होता है। अब रिबन लाइक है, अब रिबन लाइक क्यों है, क्योंकि क्या है, पानी के अंदर जाना है, पानी के अंदर जाना है तो जाहिर सी बात है डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तब क्या होता है, आप स्पीड में जा नहीं सकते। तभी तो जो एरोप्लेन सबमरीन, उनके शेप होते हैं कैसे, आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं, है ना, ताकि क्या कर सके वो आराम से हाई डेंसिटी वाली चीजों को क्रॉस कर सके। बेटा इसलिए हमने यहाँ पे पोलन ग्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिबन लाइक बनाए हैं। तो रिबन लाइक क्या होगा, आराम से फटाफट फटाफट ऐसे अंदर अंदर तक क्या करेगा, क्रॉस करके जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा, जो कि मरीन सी ग्रास है। समझ आया, तो वेलिस्नेरिया में एपी हाइड्रोफिली और जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली। एक चीज कॉमन है बेटा, ये लेके जाता कौन है, अंदर वाटर करंट्स होंगे ऑफ कोर्स, है ना, जो कि क्या करते हैं बेटा, क्योंकि पोलन ग्रेन को लेके जाते हैं मेल टू फीमेल। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, लास्ट बच गया हमारा एंटोमोफिली, जो कि प्लांट से होता है। बेटा आज हम पॉलिनेशन ही करेंगे, आज हमने पॉलिनेशन करना है और एजेंट्स किया, बस यही करेंगे आज हम, ठीक है। तो एंटोमोफिली नाम से पता चल रहा है, एंटोमो मतलब इंसेक्ट, बायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी लिस्ट है, देखो अब आ गई आपके इंसाइट ने बहुत सारी दी है। बेटा मेजरली देखो एनिमल्स ही करता है एंटोमोफिली में, बिकॉज एनिमल की सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि बेटा वो कहीं भी डेंजर से बच सकते हैं, मतलब वो 100% पहुंचाएगा ही पोलन ग्रेन आपका फीमेल तक। बर्ड्स भी होता है उसमें, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड,
आर्बोरियल भी होते हैं, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, रेप्टाइल्स होंगे, गेकोस, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। फिर क्या होते हैं, स्नेक्स, एंड, फ्लाइज, मॉथ, बीटल्स, ह्यूमन, मंकी, लेमूर, इस सारे के सारे क्या है, हमारे बायोटिक एजेंट है। और ये तो हमने बोला ही था पहले, मोस्ट कॉमन बायोटिक में कौन होता है, इंसेक्ट, उसमें भी कौन, बीस। तो ये याद रखना है आप लोगों को। ओके, अब प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक एंडोमोफिली फ्लावर की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो बेटा देखो, यहाँ पे अभी इंसेक्ट को लाना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, यहाँ नेचर नहीं आएगा, यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अपने आप में बड़ा सेल्फिश है, जब तक कुछ उसको अपना मुनाफा दिखता नहीं कहीं चीज का, तब तक वो अपना घाटा खाता नहीं है। मतलब जब तक उसको बेनिफिट दिखेगा नहीं, तब तक वो कुछ काम नहीं करेगा, है ना। तो बेटा अब इंसेक्ट को बुलाना है तो फ्लावर को थोड़ा सजना पड़ेगा, मतलब है तो बड़ी साइज की होनी पड़ेगी। तो क्या हो, ताकि आपको दिखे एटलीस्ट कि हम यहाँ पे है। तो क्या है, लास्ट सज होनी चाहिए फ्लावर की। और कैसा होना चाहिए, सजना है, मतलब कलरफुल है, सजना है मुझे, किसके लिए, सजना के लिए। सजना कौन है, हमारा इंसेक्ट। अब उसको कब आएगा, जब साइज लार्ज होगी फ्लावर की, और इंसेक्ट होंगे, और मस्त सेंटमेंट लगाती हो ताकि अट्रैक्ट कर सको, है ना। तो फ्रेग्रेंट भी रिलीज करेंगे, और बेटा ऑफ कोर्स नेक्टर भी रिलीज करना है। नेक्टर भी होगा उस पर्टिकुलर फ्लावर में, ताकि इंसेक्ट क्या लेके जाए, जूस वूस पिएगा, मस्त चिल करेगा, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए। अब इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, बताया मैंने आपको, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, मतलब पूरा एकदम मस्त गार्डन बना हुआ होना चाहिए, एकदम कॉन्स्पिकस होना चाहिए। कॉन्स्पिकस मतलब होता है क्लियर, है ना, कि एकदम क्लियर इन्फ्लुएंसेस दिखना चाहिए, तभी तो भाई आएगा वो, है ना। मस्त उड़ता जा रहा है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जाएगा, तो काम करने जा रहा था आपको, है ना। लेकिन जब दिखेगा नीचे कि मस्त फ्लावर है, नेक्टर है, खुशबूदार है, तो क्या करेगा वो, वहां पे आएगा। ओके, अब देखो बेटा, जैसी डिमांड होती है वैसा सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूंगा भाई कि ना आपको आज 7 घंटे पढ़ना है ना, और मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, पढ़ना है आपको, आपके भले के लिए पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, क्यों, कुछ मिल नहीं रहा ना आपको। अगर मैं बोलूंगा मैं तुम्हें 7 घंटे पढ़ना है, मैं तुम्हें PS5 दिलाऊंगा, क्या करोगे आप, 8 घंटे पढ़ोगे, 9 घंटे पढ़ोगे, मतलब जैसे जैसे जिस चीज की डिमांड होती है वैसी वैसी चीजें होती है ना। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल फ्लाइज और बीटल्स है, उनमें खुशबू कैसी चाहिए, फाउल ऑर्डर चाहिए, एकदम बदबूदार वाली, महक तो नहीं बोलूंगा, बदबूदार वो चाहिए, खुशबू ऑर्डर चाहिए, है ना। तो क्या करेगा फ्लावर, क्या करेगा फ्लावर बेटा वैसी वाली ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा। सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है ना। तो बेटा जो चाहिए इंसेक्ट को दे दो, ताकि पोलन ग्रेन क्या कर जाए, उनकी बॉडी पे स्टिक कर जाए। तो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी पोलन ग्रेन होने चाहिए, और स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी, ताकि तुरंत ही इंसेक्ट वहां जाए और तुरंत ही क्या हो जाए, वो आके वहां पे बैठ जाए और पॉलिनेशन करवा दे। अब क्या है, अब फ्लोरल रिवॉर्ड्स चाहिए। अब फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होता है बेटा, जो फ्लावर बदले में इंसेक्ट को देता है पॉलिनेशन करवाने के लिए, है ना, पॉलिनेशन करवा दिया, बदले में कुछ चाहिए इंसेक्ट को, क्या चाहिए बेटा, उसको देगा वो नेक्टर देगा फ्लावर, और क्या देगा बेटा, मस्त न्यूट्रिशन पोलेंस देगा, जो बैठ के मस्त खाएगा वो, और सेफ प्लेस भी देगा टू ले एग। आपके एनसीईआरटी में 2 चीज लिखी हुई है, नेक्टर, न्यूट्रिशन, पोलन, जो कि एक यूजुअल रिवॉर्ड्स है, मतलब यूजुअल वे में उनको मिलता है। बाकी सेफ प्लेस भी देगा बेटा, कि इंसेक्ट को बोलेगा हाँ भाई तुम अपने बच्चे यहाँ पे रख दो, मस्त, कोई टेंशन नहीं, चिल करेंगे आपके बच्चे, मैं ध्यान रखूंगा उनका। अब बेटा जो ये प्लांट है जहाँ पे हम, है ना, इंसेक्ट अपने एग को ले करेगा, प्लांट कौन सा है, एमोर्फोफेलस। एक एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी है, एमोर्फोफेलस एक प्लांट है जो कि 6 फीट का है। भाई 6 फीट हाइट खतरनाक होती है ना, मतलब उतना तो प्लांट है, वहां पे ऊपर एग लेकर रहे, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा अब उस एग का, सीधी सी बात है। उसे क्या बोलते हो आप, फ्लोरल रिवॉर्ड। तो प्लांट इंसेक्ट को देता है, ठीक है। अब कुछ लाइफ साइकिल है जो कि एकदम अधूरी है, फॉर एग्जाम्पल टुगेदर फॉरएवर वाले जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरे बिना तेरी जिंदगी अधूरी है ना, वैसे ही बेटा प्लांट्स भी होते हैं। कौन से, प्लांट और इंसेक्ट के बीच का एक रिलेशन है, ठीक है। तो मतलब दे कांट कंप्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। कौन, प्रोनुबा मॉथ एंड यका प्लांट। तो प्रोनुबा मॉथ एंड यका प्लांट, ये दोनों क्या है, आपस के रोमियो जूलियट है। समझ आया कि नहीं आया, रोमियो जूलियट मतलब क्या, आपस में आप एक दूसरे के बिना उनकी लाइफ अधूरी है। कैसा रिलेशनशिप है इनका, ऑब्लिगेट है, मतलब तेरे बिना मुझे सांस नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता, पानी नहीं पीना अच्छा लगता, मतलब ये कैसा रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। मतलब जो आपका प्रोनुबा मॉथ है वो सिर्फ यका प्लांट पे जाके अपने एग को डिपॉजिट करेगा, और जो आपका यका प्लांट है
वो सिर्फ ये मॉथ को ही क्या करेगा, इट गेट्स, है ना, जो यका प्लांट का पोलन ग्रेन है वो सारी इस मॉथ से ही पॉलिनेट होता है। तो मतलब कल को अगर मॉथ एक्सटिंक्ट हो गए तो वो किसी और को अलाउड नहीं करेगा पोलन ग्रेन टच करने के लिए, है ना। जौहर कर लेगा, जौहर समझते हो ना, मतलब क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा, वह तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो बेटा ये ऐसे ही मर जाएगा फिर। तो प्रोनोमा मॉथ या यका प्लांट दोनों में से भी कोई भी एक्सटिंक्ट हो गया तो दिक्कत होगी, साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी इन दोनों की। खत्म हो गई बात। ये बात किसकी हो गई, आपकी एंटेमोफिली। तो हमने तीनों टाइप के पॉलिनेशन कर दिए बेटा, है ना, डिटेल में। तो वापस रिवाइज करो, एनसीईआरटी के मैंने एक एक पॉइंट कवर किए। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, हमारा डिटेल में फर्टिलाइजेशन करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज का सेशन हुआ हमारा समाप्त। थैंक यू सो मच।